कभी कभी दुनिया दो तरह की ताकतों से डरती है। एक वो जिन्हें वो देख सकती है और दूसरी वो जिन्हें वह सिर्फ महसूस कर सकती है। भारत की असली ताकत, उसके असली घातक हथियार कभी परेड में दिखाई नहीं देते। वे न तो किसी डॉक्यूमेंट्री में चमकते हैं, न ही उन्हें किसी रक्षा प्रदर्शनी में दुनिया को दिखाया जाता है। वे चुपचाप हिमालय की गहराइयों में, समुद्र की अंधेरी तहों में और उन प्रयोगशालाओं में छुपे रहते हैं जहाँ काम करने वालों के नाम भी गुप्त रखे जाते हैं। दुनिया पूछती है, भारत के पास वास्तव में क्या है? और भारत सिर्फ मुस्कुराकर कह देता है, हम चर्चा नहीं करते। यही वो चुप्पी है जो दुनिया के कई महाशक्तिशाली देशों की रातों की नींद उड़ा देती है। क्योंकि अब भारत खामोश रहता है, तभी दुनिया सबसे ज़्यादा डरती है। भारत की वो परछाई जो कभी नहीं दिखाई देती, डीआरडीओ के वो ब्लैक प्रोजेक्ट्स। भारत के रक्षा तंत्र के सबसे रहस्यमय हिस्सा है डीआरडीओ का ब्लैक प्रोजेक्ट्स डिवीज़न। ये वो जगह है जहाँ न कोई पत्रकार पहुँच सकता है, न कैमरा, न रिकॉर्डर, न ही आम वैज्ञानिक। यहाँ काम करने वाले चुनिंदा वैज्ञानिकों के लिए भी नियम इतने सख्त किए हुए हैं कि जिस प्रोजेक्ट पर वे काम कर रहे हैं उसके बारे में उनके परिवार तक को जानकारी नहीं दी जाती है। यहाँ दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई नाम भी नहीं जानता। कहा जाता है कि यहाँ हाइपरसोनिक किल व्हीकल्स, एनर्जी बेस्ड स्टेल टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रडार एब्जॉर्वर्स और ज़ीरो लॉन्च सिग्नेचर मिसाइल जैसी टेक्निकें तैयार हो रही है। लेकिन भारत ने इन हथियारों की कोई घोषणा कभी भी नहीं की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मंजिल तक पहुंचाते हैं, दुनिया को रास्ता नहीं बताया जाता। और दुश्मनों को सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि उन्हें पता भी नहीं कि भारत किस हद तक आगे निकल चुका है। काली लेज़र सिस्टम, वो मौन मृत्यु जो न दिखाई देता है और न ही आवाज़ करती है। काली लेज़र सिस्टम भारत के उन हथियारों में से एक है जिन पर दुनिया सालों से शक कर रही है और भारत सालों से चुप है। काली कोई साधारण रेजर नहीं है, ये एक ऐसा डायरेक्टर एनर्जी वेपन है जो सामने खड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को कुछ ही सेकंड में जला सकता है। दुश्मन का ड्रोन हो, मिसाइल हो, फाइटर एयरक्राफ्ट या रडार हो या सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, काली की बीम उन्हें बिना आवाज़, बिना विस्फोट और बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। चीन के सैन्य जर्नल्स में कई बार यह चिंता लिखी गई है कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो युद्ध को शुरू करने से पहले ही खत्म कर सकता है। पर असली बात तो यह है कि काली को लेकर जितनी जानकारी बाहर आती है वह उसके वास्तविक रूप का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। उन्नत रिपोर्टें कहती है कि भारत के पास ऐसे मोबाइल काले प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें युद्ध के वक्त किसी भी सीमा पर ले जाया जा सकता है। और लेकिन सरकार अब भी वही कहती है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हिमालय के भीतर छुपे टनल वेपन स्टोरेज भारत का अदृश्य किला है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की शांति के भीतर, बर्फ से ढके विशाल पर्वतों के नीचे भारत ने ऐसा गुप्त भंडार बना दिया है जिनकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा सैन्य कमांडर्स को ही है। इन टनलों की लंबाई कितनी है, इनमें कौन कौन से हथियार रखे हुए हैं और ये किस टेक्निक से सुरक्षित किए गए हैं, इन सवालों के जवाब सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि देश की सबसे ऊंची सुरक्षा परतों में बंद है। कहा जाता है कि इन टनलों में अग्नि मिसाइलों से लेकर ब्रह्मोस बैटरियाँ, S-400 लॉन्च मॉडल से लेकर भारी रडार सिस्टम्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तक छुपाए जा सकते हैं। ये टनल पहाड़ों की चट्टानों में इस तरह कटे हुए हैं कि दुनिया का कोई भी सैटेलाइट इन्हें खोज नहीं सकता। चीन ने कई बार दावा किया है कि भारत के पास इनविजिबल आर्मिलरी है, एक ऐसी शस्त्रगृह व्यवस्था जो युद्ध में कभी खत्म नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि जब भी भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता है, चीन के सैन्य अधिकारियों का सबसे पहला डर होता है भारत के टनलों में अभी क्या छुपा हुआ है। तीसरा आता है एंटी सैटेलाइट वेपन, मतलब ASAT, वो शक्ति जो अंतरिक्ष में युद्ध का भविष्य तय कर सकती है। जिस दिन भारत ने अपना पहला ASAT टेस्ट किया उस दिन दुनिया को लगा कि भारत ने अंतरिक्ष युद्ध क्षमता हासिल कर ली है। लेकिन जो दुनिया को नहीं पता वो यह है कि ASAT सिर्फ एक मिसाइल नहीं है,
बल्कि एक संपूर्ण स्पेस डिफेंस नेटवर्क है जो भारत के पास ज़मीन से लक्ष्यभेदी हथियारों की एक पूरी सीरीज़ है। साथ में ऐसे सैटेलाइट ट्रैकिंग है जो पृथ्वी से 300 से 1200 किलोमीटर तक दूरी तक गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं। कुछ पश्चिमी रिपोर्टर्स का मानना है कि भारत के पास मल्टीपल ऑर्बिट किल व्हीकल है। टेक्निक पहले से ही मौजूद है जो दुश्मन के सैटेलाइट को लो ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऊंचे जीओ ऑर्बिट में भी निशाना बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन भारत ने यह क्षमता कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की है। यही वजह है कि दुनिया अभी भी नहीं समझ पाती है कि भारत की अंतरिक्ष युद्ध क्षमता आखिर है कितनी। चौथा है अग्नि की पाइम गुप्त रेंज। आधिकारिक दूरी, एक असली दूरी कुछ और। जब अग्नि प्राइम को टेस्ट किया गया तो भारत ने दुनिया को बताया कि इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। लेकिन मिसाइल टेक्निक समझने वाले लोग जानते हैं कि इसकी बॉडी और डिज़ाइन ऐसे है कि यह उससे कहीं आगे तक जा सकती है। अग्नि प्राइम की सबसे खतरनाक बात यह है कि एक कंसिडर्ड और मैन्यूवरेबल मिसाइल है, यानी इसे दागने के बाद इसका वास्तविक मार्ग दुनिया की किसी भी टेक्निक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा है कि अग्नि प्राइम की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक हो सकती है, पर भारत ने इस दावे को न स्वीकार किया है न ही खारिज किया है। यही रणनीति है कि दुश्मन को कभी मत बताओ कि असली ताकत कितनी है, और यहीं पर अग्नि प्राइम दुनिया के लिए डर का दूसरा नाम बन जाती है। पांचवा है S-400 की क्लासिफाइड क्षमताएं। भारत के पास जो वर्जन है वो दुनिया नहीं जानती। जब भारत ने S-400 खरीदे थे तब दुनिया ने इसे साधारण डिफेंस डील समझा, पर धीरे धीरे यह बात सामने आई कि रूस ने भारत को एक ऐसा अपग्रेडेड वर्जन दिया है जिसमें एंटी स्टेल्थ मॉड्यूल शामिल है। यह क्षमता न तो चाइना के पास उतनी विकसित है न तुर्की के पास। भारत के S-400 सिस्टम की असली रेंज क्या है, उसकी वास्तविक ट्रैकिंग क्षमता कितनी है और वह स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर कितना प्रभावी है, इन सभी सवालों पर भारत और रूस दोनों ने खामोशी बनाकर रखी है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब भी चीन अपने J-20 परमाणु मिसाइलों की बात करता है तो उसका सबसे बड़ा डर होता है भारत का S-400 सिस्टम उन्हें हवा में ही रोक देगा। अब 6 नंबर पर है INS अरिहंत, भारत का अदृश्य विनाशक जिसकी असली मारक क्षमता कभी बताई नहीं गई है। भारत की पहली परमाणु जल संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहंत सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक चलती फिरती अंतिम चेतावनी है। इसकी शक्ति सिर्फ इसके मिसाइलों में नहीं, इसके अदृश्य रहने की क्षमता में भी है। दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही राष्ट्र हैं जिनके पास ऐसी सबमरीन होती है जो महीनों तक पानी के भीतर रहकर परमाणु हमला कर सकती है। भारत ने अरिहंत की क्षमता के बारे में सिर्फ इतना बताया है कि यह K-15 मिसाइलें ले जा सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत आगे है। अरिहंत पहले ही K-4 मिसाइलों से लैस की जा चुकी है जिनकी मारक दूरी 3500 किलोमीटर से अधिक है, और K-5 तथा K-6 जैसी मिसाइलों का विकास जारी है जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अगर युद्ध की स्थिति में अरिहंत कहीं भी हिंद महासागर में चुपचाप तैर रही हो तो उसके एक प्रहार में पूरे एक देश की सैन्य और राजनीतिक प्रणाली मिट सकती है, और दुनिया इसी डर से भारत की वास्तविक क्षमता पर हमेशा खामोश रहती है। तो दोस्तों, आपको भारत का ये वीडियो कैसा लगा और आपकी भारत के इस हथियारों के बारे में क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको अपने भारत देश पर अगर गर्व है, नाज है, तो आप हमें कमेंट करके जय भारत और जय हिंद ज़रूर लिखिए। जय हिंद।